हुँ। और काम कर रहा हूँ एक होटल में और मैंने अपनी जो शेफ़ है उससे बात की कि अपने भाई को बुलाना मैंने। हुँ, हुँ। उसने बोला कि मसला नहीं है, जो तुम्हें चाहिए मैं आपको दे दूँगी, ठीक है? कागज़ात जो भी होंगे, तो आप पता कर लो क्या-क्या चाहिए, ठीक है? क्या सीन है, कैसे होगा सारा, ठीक है? इस बारे में मुझे पता नहीं है, आप मुझे मालूमात दे दो, जो चाहिए मैं वो आपको आटा फतराल हो गया, मीट फतराल हो गया, जो भी चाहिए, वो मैं कर दूँगी। हुँ, हुँ। अभी और जो भाई है मेरा छोटा, वो अभी है पाकिस्तान में और उसने मेरे ख्याल से आईकॉम उसने मुकम्मल की है, हुँ, ठीक है? हुँ। काफ़ी टाइम हो गया अभी तो, उसने किया हुआ है, लेकिन ये है कि उसके अलावा वैसे काम कर रहा है। तो लैंग्वेज स्किल जर्मन उसके पास नहीं है, अभी उसने स्टार्ट की तकरीबन लास्ट मंथ से ना हुँ, थोड़ी हुँ। बहुत। हुँ, हुँ। तो इस बारे में मालूमात लेनी थी आपसे कि क्या इसमें है चांसेस आने के इजीली कि थोड़ा-सा मुश्किल होगा? क्या होगा? इसमें दोनों चीज़ें हैं, आसान भी है, मुश्किल भी है। हुँ, हुँ। आसान कैसे है ठीक वो है। मैं आपको बता देता हूँ। आसान ये है कि बेशुमार लोग हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ढूँढ रहे हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। अब हाँ जी, चूँकि आपने वो अरेंज कर देना है, ठीक है, आपके भाई को सिर्फ़ और सिर्फ़ वो रिक्वायरमेंट्स जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। ठीक है। ठीक, अब वो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देना, सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपको हुँ, फ़ोरअब भी देनी पड़ती है, ठीक है? हुँ, हुँ। फ़ोरअब ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बनवानी पड़ती है, वो होगी साथ सही है। में, ठीक है? फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ही आपको जो करके देती है, प्री अप्रूवल करके देती है। प्री अप्रूवल का मतलब है कि ये जो हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इक्विवेलेंट टू जर्मन स्टैंडर्ड है, इसमें सब चीज़ें वो फ़ॉलो की जाएँगी जो आम जर्मन एम्प्लॉयी को के लिए फ़ॉलो की जाती हैं। वो एक एक ठीक है, प्री अप्रूवल होता है अंडर आर्टिकल 81, ठीक है? ठीक ये है। 2 चीज़ें जब हो जाएँगी, आप यहाँ से करवा लेंगे, उसकी कुछ फीसेस होंगी। हुँ, हुँ। 410 यूरो प्री अप्रूवल की फीस होगी और आई बिलीव कि कुछ फीस फॉर अपस्ट्रीमिंग की भी होती है। तो जब ये तो आपके ये पास जो अप्रूवल जब मैं आउटलैंड में बिल्डिंग या कौन-सी जगह से ये करवानी है मैंने? समझ एम्प्लॉयमेंट नहीं आया। Ausländer Behörde फॉर नहीं सॉरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है ना फेडरल एजेंट फॉर आर्बेट जो है, वो आपको ये बना के देगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है? ठीक, ठीक, तो ठीक। वहाँ से आपने करा और थ्रू योर एम्प्लॉयर होता है बेसिकली, ये आप अकेले नहीं कर सकते। आपको अपने एम्प्लॉयर को हुँ, हुँ। बोलना पड़ेगा कि ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, इसकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अप्रूवल करवा के दें। ठीक है? ठीक है, तो सही है। आप आपका एम्प्लॉयर वो आपको करवा के देगा प्री अप्रूवल करवा देगा। लेकिन ठीक जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो आपके भाई की तरफ से रिक्वायरमेंट होगी, वो ये होगी कि आपके भाई को कम से कम B1 सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, ठीक है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है। एम्बेसी उसके बगैर वीज़ा नहीं देगी। ठीक है। ये पहली हर्डल। दूसरी हर्डल ये है कि अगर आपका भाई B1 सर्टिफिकेट कर लेता है, तो फिर हुँ, हुँ। एम्बेसी में उसका इंटरव्यू जो होता है वो ऑफ कोर्स जर्मन में होगा, हाउस वो तो बिल्डिंग के है। लिए, ठीक है? अब अगर ठीक B1 है, के साथ वो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में सैटिस्फाई नहीं कर पाया, सवालों के जवाब सही से नहीं दे पाया, तो वीज़ा फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। सही है। ये रियलिटी है, ठीक है? ठीक है। तो बेहतर ये है कि जितनी ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज कर ली जाए उतना बेहतर है। लीगल B1 चाहिए, लेकिन कहा हुँ, जाता है कि B2 हो तो फिर आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, अगर आप अच्छी जर्मन B2 बोलते तो भी हैं। थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको भी पता है। बिल्कुल ठीक, ईज़ी मैं नहीं है। अंडरस्टैंड करता हूँ कि B2 डिफिकल्ट है, बट कम से कम B1 तो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा। पहले तो A2 था ना मेरे ख्याल से, नहीं, A2 था B1 ही B1 था, था। पहले भी B1 था, लेकिन A2 के ऊपर एम्बेसी वीज़ा दे देती थी, अब नहीं देती। अब नहीं अब देती। चूँकि पहले असल में सिस्टम ऐसा था कि A2 टू B1 एक्सेप्ट किया जाता था, क्योंकि पहले लोग सही है। नहीं आते थे। अब चूँकि पिछले 2-3 हुँ, सालों में ज़्यादा वो हाइप क्रिएट हो गया उस बिल्डिंग की, तो उन्होंने अब लीगल रिक्वायरमेंट ही B1 कर दी है। सही है। ठीक है? जो Auswärtiges Amt है जर्मनी का, उसने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे ये लीगल रिक्वायरमेंट पब्लिश की हुई है। और अगर आप सही एम्बेसी है। के पोर्टल पे भी जाएँगे, जो ऑनलाइन पोर्टल है, तो वहाँ पर भी B1 डेफिनिटली चाहिए, उसके बगैर नहीं वो प्रोसेस करते।